हेलो गाइस, दिस इज सोनू। को बात करेंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो वी विल डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। तो अब बात करेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम इट इज अ टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ह्यूमन बॉडी या कहें बॉडी। मतलब नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारी बॉडी को नियंत्रण करता है और हमारी बॉडी को चलाता है, वो कहलाता है नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल और कोऑर्डिनेट द बॉडी। जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब चलाता है, वो कहलाता है नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट होती है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तो इसका आंसर रहेगा न्यूरॉन। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारी नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती हैं। क्या? न्यूरॉन्स। हम बात करें नर्वस सिस्टम के बारे में, तो जितने भी हमारे शरीर में नर्व्स हैं वो सारी नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो वी विल क्लासीफाई into two type of nervous system. We will classified into two type of nervous system. तो नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट CNS एंड सेकंड PNS। तो अपन ने इतना देखा कि जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद जो फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की वो होती है न्यूरॉन्स। और बात करें वी विल क्लासिफाई इनटू टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब कि नर्वस सिस्टम को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला CNS, दूसरा PNS। अब हम इसको साफ कर देते हैं क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, इसलिए हम इसको साफ करते हैं और आगे लिखते हैं। आप इसको ध्यान समझिएगा। बात करें अगर CNS की, CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बात करें सेकंड की PNS मीन्स पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। PNS दैट मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो परिरक्षीय तंत्रिका तंत्र। अगर हम ऐसे इसको अगर बात करें ऐसे ऐसे देख सकते हैं। तो सपोर्ट दैट
इट इज अ ह्यूमन बॉडी, सपोज दैट इट इज अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी सपोज दैट। तो बात करते हैं हम सेंट्रल की। दिस इज अ सेंटर, दिस इज अ सेंटर, इट्स कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम इसको सेंटर को हटा देंगे, जो भी हमारा पार्ट बॉडी और रह जाएगा वो कहलाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और हम इसको फर्दर फिर से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम साफ कर देते थोड़ा सा, और अगर समझना चाहें तो हम यहाँ इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, मैं सिर्फ समझने के हिसाब से बना रहा हूँ। हो सकता है डायग्राम सही ना हो, लेकिन आप लोग उसको अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अगर बात करें अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। CNS डिवाइड इनटू टू टाइप। फर्स्ट टाइप इज ब्रेन, और सेकंड टाइप इज स्पाइनल कॉर्ड। दैट इज ब्रेन, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन मतलब दिमाग, जो हमारा दिमाग है ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम कशेरुक दंड भी बोलते हैं, मेरुरज्जु भी बोलते हैं, ये है हमारा। और इसमें जो बोलते हैं ना अपन कशेरुक गुड़िया, जो इसमें जो उसके जो खंड पार्ट होते हैं वो होते हैं 26। स्पाइनल कॉर्ड में जो पार्ट, जो इसके छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं वो होते हैं 26। ब्रेन को हम जानते ही हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम समझ रहे हैं, जो IQ लेवल जितना भी सब जो रहता है वो सब ब्रेन में आता है। और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड प्रोवाइड द मूवमेंट ऑफ बॉडी। अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा तो हमारा मतलब बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो भी नहीं रहेगा। और हम दिस इज प्रोवाइड द स्ट्रक्चर, हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो तंत्र है, कंकाल तंत्र है, वो इसके मतलब एक हिसाब से बोलते हैं बिल्डिंग हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग है वो नहीं खड़ी, मतलब नहीं हो पाएगी, खड़ी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहेगी तो हम सीधे कैसे खड़े होंगे? जैसे अभी हम ये आपके सामने खड़े हुए हैं। सपोज दैट आई लॉस अवर स्पाइनल कॉर्ड, तो हम कैसे खड़े हो पाए? नहीं रह पाएंगे ना खड़े। तो इसलिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। बात करें अगर अपन PNS की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, इसको साफ कर देते हैं। PNS further divide in three type. First SNS, second INS, third ANS। आपको पता ही होगा जो SNS है वो क्या है, INS है वो क्या है, और ANS है वो क्या है। चलिए अगर पता नहीं तो हम समझते हैं, आगे यहाँ लिख लेते हैं और समझते हैं इसको। हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ चुके हैं, हमें समझना है फर्स्ट जो है SNS, सेकंड जो है INS, थर्ड जो है ANS। फर्स्ट मीन्स SNS,
सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सेकंड इज enteric nervous system। third is autonomic nervous system। हम देखिए सीएनएस समझ चुके हैं, अब बात कर रहे हैं हम पीएनएस की। हम बात कर रहे हैं पीएनएस की। तो जो भी हमारा वॉलेंटरी मूवमेंट होता है बॉडी में, सोमेटिक मीन्स एसएनएस। जो भी हमारा वॉलेंटरी मूवमेंट होता है बॉडी में, वो सारा किसके अंडर आता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अब बात करें वॉलेंटरी दैट मीन्स जो हमारी इच्छा के अनुसार चले, इसको वॉलेंटरी मतलब सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। स्वेच्छा तंत्रिका तंत्र। और एंटेरिक को हम बोलते हैं जो हमारी आंतों में बोले इंटेस्टाइन में जितना भी जो होता है हमारा, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी इंटेस्टाइन है वो सब काय में आती है? हमारी एंटेरिक में। और बात करें एटोनॉमिक में, जो ऑटोमेटिक ऑपरेट हो रहा हो, जो ऑटोमेटिक चल रहा हो, वो हमारा क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें सोमेटिक की, तो दैट सी दिस, हमारी इच्छा के अनुसार मूव हो रहा है ये। अगर हमें यहाँ लिखना है कुछ, अगर हमें लिखना है यहाँ कुमार सोनू, तो हमने लिखा ना अपनी इच्छा से, तो ये हमारी इच्छा अनुसार ऑपरेट करता है, तो ये सोमेटिक है। एंटेरिक ये भी ऑटोनॉमिक है, बट ये अंदर है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये। उसके बाद ऑटोनॉमिक जो स्वयं अपने आप ही ऑपरेट हो, जैसे कि हमारी ब्रीथिंग है, सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी जो हार्ट रेट है, जो जैसे हमारा जो हार्ट पंप करता है वो ऑटोमेटिक चल रहा है, ये सब ऑटोनॉमिक में आते हैं। अगर हम तो इसको हम कह सकते हैं वॉलेंटरी मूवमेंट होता है इसमें इनवॉलेंटरी होता है मूवमेंट। और अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो एटोनॉमिक में ANS, इसको भी ANS डिवाइड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट सेम SNS PNS, शायद आपने नाम सुने होंगे, चलिए नहीं सुने हो तो हम यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं हम। जो हमारा ANS वो CNS था, वो ये था, ये वाला पार्ट, और जो हमारा PNS है वो सारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा PNS है। और उसके बाद हमने इसके पार्ट भी डिवाइड कर लिए हैं, देख लिए हैं, इनके पार्ट भी देख लिए हैं। जितना ही हमारा वॉलेंटरी मूवमेंट होगा वो सब सोमेटिक के अंडर आएगा, इतना इनवॉलेंटरी मूवमेंट होगा वो सब एटोनॉमिक और एंटेरिक के अंडर आएगा। हम बात करते हैं ANS की। तो दे इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। फर्स्ट SNS, सेकंड PNS। that means SNS sympathetic nervous system,
PNS, that means parasympathetic nervous system। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें ट्रिपल एफ चलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट एफ फाइट, सेकंड एफ फ्लाइट, थर्ड एफ फियर। हम बात है इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे इसकी बात कर सकते हैं जैसे कि जो हमारा फर्स्ट है फाइट, सपोज दैट कि अगर कोई इंसान है जो हमसे किसी तरीके की गलत बात कर रहा है जो हमें सहन नहीं हो रही है, तो हम उससे ऐसी बात फाइट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड हम देखें, सेकंड एफ मतलब फ्लाइट। सपोज दैट वी आर स्टैंड ऑन टेरेस, अगर हम टेरेस पे खड़े हुए हैं अचानक से हमारे सामने शेर आ जाता है, तो हम वहां से क्या करेंगे? जाहिर सी बात है हम वहां से कूद जाएंगे, क्योंकि शेर आएगा तो हमें खा लेगा, ये सिंपल बात है। शायद कूदने के बाद बच ही जाए, ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल है। और फियर ये भी है, अगर मान के चलिए हम हैं, हमारे सामने कुछ आ जाता है, कोई भी डॉगी या कोई भी ऐसा कुछ जिससे हम डरते हैं, तो हम वहां से भाग देते हैं, होता है ना ऐसा, ठीक है। उसके बाद हम देखें कंडीशन में क्या क्या मतलब प्रॉब्लम कॉज होती है, हमें इसको मिटा देते हैं। SNS, इसमें हमारा जो BP है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड जो हमारा डाइजेशन है वो डाउन हो जाएगा। जो हमारा यूरिनेशन है, जो हमारा यूरिन है वो भी हमारी मतलब डाउन हो जाएगी। अब आप लोग कहेंगे डर में तो सर यूरिनेशन ज़्यादा होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम डरते तो जो हमारे गॉल ब्लैडर में जो स्टोर होता है, जो गॉल ब्लैडर होता है, जो स्टोर होता है, वही सीक्रेट होता है, वही निकलता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर डाइजेशन नहीं होगा तो एक्सक्रीशन कहाँ से हो जाएगा? जब हमारा मेटाबॉलिज्म है, जब हमारा मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो एक्सक्रीशन कहाँ से होगा? आप बताइए। एक्सक्रीशन कहाँ से होगा? ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमें भूख भी नहीं लगती, क्योंकि डाइजेशन नहीं हो रहा, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, तो भूख कहाँ से लगेगी? ठीक है। अब हम बात करते हैं PNS की, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये ऐसा कह सकते हैं ये हमारी बॉडी को नॉर्मल कर देता है। द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम activate the receptors and control the situation का कर लेता है कंट्रोल और नॉर्मल कर देता है। क्या कर देता है? नॉर्मल। तो बोल सकते हैं इसमें हम ईटिंग और डाइजेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मतलब खाइए और पचाइए और आराम कीजिए, मतलब स्लीपिंग भी वो इसमें आ जाएगी। स्लीपिंग में इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब है, इतना हमने समझ लिया है। अब इसको हम देखेंगे सेकंड पार्ट में, इसको आगे से देखेंगे हम इसको सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो अब हमें कमेंट कीजिए
बताइए, तो हम और बेहतर कोशिश करेंगे आपको इसको समझाने की। ओके गाइस, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप भी चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम करता है, वो कैसे डिवाइड होता है, क्या क्या होता है, इसके आगे हम आगे बात करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।